नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज विवाह होना ही बहुत मुश्किल हो गया है। विवाह हो जाए तो पति पत्नी के मध्य सामंजस्य बना रहे, प्रेम भाव बना रहे, ये भी अनिश्चित होता जा रहा है। और विवाह हो, पति पत्नी के मध्य सामंजस्य रहे तो फिर संतान की सोच पाते हैं। और ये तीनों ही जो घटनाक्रम हैं आज वो संदेशात्मक हो गए हैं, बहुत विवादग्रस्त बन गए हैं। पति पत्नी के मध्य संबंध बना रहे बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज देखने में आया है, मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग संपर्क में आते रहते हैं अपने जन्मांक दिखाने के लिए, समस्या का सॉल्यूशन लेने के लिए, जो अच्छा खाते कमाते हैं, जिन्होंने प्रेम विवाह किया, एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, लेकिन जैसे ही विवाह घटित होता है उनके मध्य तनाव आ जाता है, मतभेद पैदा हो जाता है, बेवजह लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है। और लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं, पुलिस में कंप्लेन हो जाती है, मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, फिर एक दूसरे को अंदर कराने का और पूरे परिवार से बदला लेने का प्रयास शुरू होने की प्रक्रिया चल जाती है। लाखों रुपए खर्च होते हैं। एक लड़की, कई बार ऐसा देखा है कि एक पत्नी अलग होने का लाखों रुपए ले लेती है। विवाह में हजारों खर्च होते हैं, मात्र लाख 2 लाख खर्च होते हैं, लेकिन अलग होने के लिए 50 लाख 1 करोड़ तक की आशा रखते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। अब बात हजारों की ख़त्म हो गई, अब मान सम्मान की ख़त्म हो गई, प्रेम और समर्पण की बात ख़त्म हो गई। अब पता नहीं कैसी व्यावसायिकता पैदा हो गई है कि पति पत्नी के मध्य भी निरंतर मतभेद और कलह की स्थिति बनती चल रही है। और पति पत्नी का एक पारस्पर संबंध है, पति पत्नी स्त्री जो पुरुष के मध्य का संबंध है, लेकिन जब मतभेद पैदा होते हैं तो दो परिवारों के मध्य कलह की स्थिति बन जाती है। और दो परिवारों के मध्य नहीं, लड़की वाले लड़के के भाइयों को, चाचाओं को, बहनों को, बहनों तक को खींच लेते हैं। और इसी तरह की स्थिति लड़की वाले करते हैं कि एक जीवंत लड़की को, कुल वधू को आग लगा देते हैं। तो ये बहुत विषम स्थितियाँ बन रही हैं। और ऐसी स्थिति क्यों बनती है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार कहा है, इसका कारण है कि विवाह का कारक मुख्यतः शुक्र है और पति का कारक बृहस्पति है। मंगल भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन जब हम अनावश्यक बिना किसी बेवजह हम शनि और राहु का प्रवेश इन ग्रह योगों में बैठा देते हैं, तो हमारे मन में अनावश्यक बैठे बैठाए ऐसे विचार उठने लगते हैं कि हम एक दूसरे से पीछे हटने लग जाते हैं। इसे हम आज कहते हैं कि तीसरे का प्रवेश हो जाना, कि लड़की पहले किसी से प्रेम करती थी, लड़का किसी से प्रेम करता था, विवाह हो गया, उसके बाद फिर वो एक दूसरे से भागना चाहते हैं, अलग होके फिर अपने पुराने प्रेमी को या प्रेम का साथ चाहते हैं। ये सामाजिक दृष्टि में ये कहा जा सकता है, लेकिन इसका मूल कारण है कि हम राहु को आकर्षित कर रहे हैं, राहु को प्रबल बना रहे हैं। क्योंकि यदि हम वैवाहिक संबंध से परे जाते हैं तो निश्चित रूप से हम राहु को प्रबल बनाते हैं, या फिर राहु की चीज़ें खरीद कर, राहु के कार्य करके हम राहु को प्रबलता देते हैं, या फिर बैठे बैठाए हम शनि और मंगल को प्रबल कर लेते हैं, शुक्र बृहस्पति को निर्बल कमज़ोर बना देते हैं। तो बिना किसी कारण से, क्योंकि ऐसे कारणों में, ऐसे मामलों में ज़्यादातर के पीछे कोई कारण ही नज़र नहीं आता, और कारण नज़र नहीं आता लेकिन बात जेल तक हो जाती है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, वर्षों भागते फिरते हैं। मेरे पास ऐसे केस, तमाम केस आते रहते हैं, या वर्षों तक एक दूसरे से भागते फिरते हैं। लेकिन कई बार कुछ साधन से प्रयोग करने मात्र से, वर्षों से जो कलह थी, वर्षों से जो द्वंद्व था, वर्षों से जो लड़ाई झगड़ा था, कोर्ट कचहरी में शांत नहीं होता था, कितनी मीटिंगें दोनों परिवारों ने बैठ के व्यतीत करती, लाखों रुपए भी खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी ये मैटर शांत नहीं होता था। लेकिन कुछ सहज साधन से प्रयोगों से मैंने ऐसे सैकड़ों परिवारों को फिर एक दूसरे के निकट आने में, एक दूसरे की मतभेदों को भुलाने में मदद की है। तो
ऐसे मामलों में पति पत्नी के मध्य मतभेद पैदा हो जाएं तो हमें कुछ साधारण से सहज साधन से प्रयोग करने चाहिए। वैसे तो सुख की प्रबलता के लिए लाल किताब में कुछ साधारण से प्रयोग बताए गए हैं। वैसे हमारे यहाँ तो परंपरा भी रही है। यदि आप अपने घर में तुलसी का पौधा रोपते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको जल आदि अर्पण करते हैं, उसके नीचे घी का दीपक जलाते हैं, कुछ समय उसके साथ व्यतीत करते हैं, आप गाय की सेवा करते हैं, गाय की पालना करते हैं, गाय के द्रव्यों का सेवन करते हैं, गाय के घी का दिया अपने घर जलाते हैं, या फिर अपनी भावना को शुद्ध रखते हैं, आप दूसरी किसी स्त्री के प्रति, लड़की या युवती के प्रति या किसी युवक को धोखा नहीं देते, उसे अनावश्यक किसी तरह का लाभ नहीं लेते, आप अनावश्यक यौनाचार में या सेक्स में नहीं पड़ते। क्योंकि आजकल देखा गया है कि विवाह पूर्व सेक्स एक सामान्य प्रक्रिया होती जा रही है। आजकल तो इसको लिविंग रिलेशन कहा जाने लगा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश के कई ऐसे बड़े शहर हैं या 35% से ज़्यादा युवा लिविंग रिलेशन में रहना शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति मुंबई में है, पुणे में है, चेन्नई में है, गुड़गांव में, हर शहर की स्थिति बनती जा रही है। और यदि हम लिव इन रिलेशन में रहते हैं, बिना विवाह के हम सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, सेक्सुअल रिलेशन के बाद गर्भपात कराते हैं, क्योंकि वो एक प्रक्रिया बन जाती है कि जब आप विपरीत लिंगी में एक साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से शारीरिक संबंध बन जाना सहज है। वैसे तो वैसे ही शारीरिक संबंध बन जाते हैं, साथ साथ पढ़ते हुए बन जाते हैं, क्योंकि वो उम्र ही ऐसी होती है कि विपरीत लिंगी के प्रति विशेष आकर्षण पैदा होता है। और विशेष आकर्षण पैदा होना, इसमें वासना का प्रवेश रहता है, वो राहु की प्रबलता को प्रगाढ़ करता है और उसके बाद आगे का जीवन निश्चित रूप से हमारा अशांत बन जाता है। आगे का जीवन वैवाहिक कार्य के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, गृहस्थ के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं रहता। ऐसे मामलों में 90% तक जीवन लगभग ऐसी विषमता भरा रहता है। इसीलिए ऐसे जो लड़के लड़कियां हैं, युवक युवतियां हैं, उनको कई बार वैवाहिक जीवन से गुजरना पड़ता है। लड़कियां 5-5-6 शादियां कर लेती हैं, कई युवतियों तो सेक्स वर्कर का काम करने लग जाती हैं। कई घटनाएं आपने देखी होगी, ऐसे न्यूज समाचार पत्रों में, कई तरह की कथा कहानियों में ऐसे प्रसंग आते रहते हैं कि एक चोर ने बहू, उसका काम ही है कि शादी करना, उसके बाद जब भी उसका ताब लगे, अवसर मिले, घर से अपने जो पति के घर से सोना चांदी जवाहरात पैसा जो भी मिले उसको लेके भाग जाना, चंपत हो जाना। और इस तरह एक के बाद एक, कई के बाद ऐसी तरह के युवकों के साथ में, पुरुषों के साथ भी चलता रहता है। पुरुष भी कई लड़कियों को, कई स्त्रियों को धोखा देते रहते हैं। ये धोखे की प्रवृत्ति आती कहाँ से है? क्योंकि हमने अपनी जो जन्म कुंडली है, अपने जीवन में राहु को शुक्र के साथ, मंगल के साथ प्रवेश करके इतना अशुभ भाव दे दिया कि हमारे मन में वो जो विपरीत कार्य हैं, ऐसे जो असामाजिक कार्य हैं, वो असामाजिक कार्य हमारे जीवन में सहज बन गए। हम बिना उसके रह नहीं सकते। हमें मालूम है कि एक दिन एक हमारा जो प्रक्रिया, हमारा जो खेल है वो रुकने वाला है, उसका भंडाफोड़ होने वाला है, फिर भी हम करते हैं। किसी के दिल को तोड़ना, किसी की सामाजिक जीवन में विष घोरना, आखिर प्रकृति के खिलाफ कैसे हम कितना जा सकते हैं? ऐसा होता है। इसके पीछे वही सामान्य स्थितियां हैं कि हम सहज बैठे बैठाए अपने शुक्र को निर्मल कर लेते हैं, बृहस्पति को कमज़ोर कर लेते हैं, उनको अशुभ भाव में बैठा देते हैं, या अशुभ ग्रहों के साथ उनका मेल करा देते हैं, और अपनी जन्म कुंडली में शुक्र को, शनि को, मंगल को प्रबल कर लेते हैं, और इनके योग बनते ही ऐसी विषम स्थितियाँ बन जाती हैं। अन्यथा ऐसे कैसे होगा कि एक लड़की जो ग्रह अभी कुलवधू बन के आई है, वो संबंध तोड़ने पर, मुकदमेबाजी पर, लड़ाई झगड़े पर, कलह पर और मान प्रतिष्ठा पर हमला करना शुरू कर दे,
वो अपनी मान प्रतिष्ठा के प्रति भी चली जाए, कोर्ट में गवाही दे, तो ये सब बहुत असमय सहज लगता है। लेकिन ऐसे सभी जो पारिवारिक विवाद हैं, पति पत्नी के विवाद हैं, उनको सहजता से दूर किया जा सकता है। जैसे यदि आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह शुक्र, बृहस्पति, मंगल, राहु अशुभ स्थिति में है, तो आप सबसे पहले तो अपने घर में तुलसी का एक पौधा रोपित कर लें, उसकी पूजा करें नियमित, उसके सानिध्य में कुछ, क्योंकि तुलसी के जब बूटे के पास, पौधे के पास जो कुछ समय व्यतीत करते हैं, उसको आप घी का दीपक जला के उसकी कुछ पूजा अर्चना करते हैं, तो मन के भावों में जो विषाद की वासना रहती है, जो अवसाद का क्षण होते हैं, जो मानसिक द्वंद्व की स्थिति रहती है, उससे शांति मिलती है। हम सही निर्णय ले पाते हैं, किसी को दुख नहीं दे पाते, हम दूसरे के प्रति कभी कटुता नहीं ला पाते, दूसरे को धोखा देने की बात अपने मन में पैदा नहीं कर पाते। गाय की सेवा से शुक्र को बहुत प्रबलता मिलती है। शुक्र को प्रबलता ही नहीं मिलती, शुक्र शुद्ध सात्विक भाव में आ जाते हैं, तब हमारे मन में यौन को लेकर, सेक्स को लेकर, पति को लेकर बुरे भाव पैदा ही नहीं होते, तब हम सात्विक भाव में रहते हैं। इसके अलावा यदि हम कुछ और प्रयोगों का भी इसमें कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने वजन का या पत्नी की वजन का जौ हम किसी धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं। हम गाय के घी का प्रयोग कर सकते हैं, गाय के घी से यज्ञ हवन करना, नियमित रूप से यज्ञ हवन करना, दिया जलाना, ये शुक्र को प्रबल बनाता है। लेकिन प्रतिकूल स्थिति में यदि यही कार्य किया जाए तो शुक्र को निर्बल भी करता है। मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं कि यज्ञ हवन कराए गए और उसके बाद हवनकर्ता को के परिवार में ही कई तरह की बीमारियां हो गई, यहाँ तक कि हवनकर्ता की स्वयं की पत्नी को कैंसर हो गए, लंबी चिकित्सा चली और अंत तक कुछ वर्षों में ही उसका जीवांत भी हो गया, शरीर शांत भी हो गया, मृत्यु भी हो गई। तो प्रयोगों को सही रूप से लेंगे, सही, क्योंकि यदि आप पृथ्वी पर जब हम घी की आहुति देते हैं तो पृथ्वी यानी मंगल, घी मतलब शुक्र, जब पृथ्वी पर घी की आप आहुति छोड़ते हैं तो मंगल शुक्र का मेल हो जाता है। और ऐसे क्षणों में यदि स्त्री की किसी जन्म कुंडली में ये ग्रह अशुभ भाव में है तो निश्चित रूप से ग्रह शुक्र का मेल होते ही उनमें कोई ना कोई शारीरिक ऐसी असाध्य व्याधि हो जाती है जिसका अंत सिर्फ मृत्यु से होता है। लेकिन यही शुक्र ये सही रूप से है तो आपको आनंदकारी वैवाहिक जीवन जीने के लिए मदद भी करता है। तो इस संबंध में मैं और भी जानकारी दूंगा। ये शुक्र की मैंने एक महानता बताई कि हम पति पत्नी के मतभेदों को कैसे दूर कर सकते हैं। लाल किताब बहुत वैज्ञानिक है, इसके प्रयोग, छोटे छोटे प्रयोग बहुत चमत्कारी हैं। जिनके चमत्कार देखकर, जिनके प्रभाव देखकर हमें बहुत बार विस्मय होता है कि क्या ऐसा संभव है, लेकिन होता है, निश्चित होता है। और यदि आप लाल किताब में रुचि रखते हैं, लाल किताब को पढ़ना चाहते हैं, इसको व्यवहारिकता में लाना चाहते हैं, इसकी अधिकतम जानकारी चाहते हैं तो मेरे से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लिए। और यदि कोई शंका आपके दिमाग में है, कोई बात आप जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज देकर आप मेरे उस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, मुझे आप ज़्यादा धन्यवाद।